लगाने के बाद ये इसके बीच में गैप नहीं आना चाहिए। गैप मीन्स आप मिस्त्री लोग को इतना आइडिया नहीं होता है तो वहाँ काफ़ी गैप छोड़ देता है, आपका 10 mm का अंडुलेशन आ जाएगा, जिसके कारण आप जो तो कॉर्नर का इस साइड का गैप वॉल से ये कॉर्नर का फेस का जो गैप का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, और जो आप अपने घर पे प्लास्टर करा रहे हो और आपको आइडिया नहीं है कि आप जिस मिस्त्री या कॉन्ट्रैक्टर को दिए हो प्लास्टर करने के लिए क्या वो प्लास्टर प्रॉपरली कर रहा है, इस वीडियो में मैं केवल आपको बताऊंगा कि आपके वॉल पे जो प्लास्टर हुई है उसकी अलाइनमेंट आप चेक कैसे करेंगे, प्लास्टर सीधा हुआ है कि नहीं। ये वीडियो अगर आप प्लास्टर करा रहे हो तो ये वीडियो आप देख लेना, आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो चलिए गाइस देखते हैं कि प्लास्टर आखिर हम लोग कैसे चेक करेंगे कि प्लास्टर प्रॉपर अलाइनमेंट में हुआ है या नहीं हुआ है। सबसे पहला ये है स्क्वायर ट्यूब है, एल्युमिनियम का स्क्वायर ट्यूब आता है, ये इसको पाटा भी बोलते हैं, कोई फंटी भी बोलता है लोकल लैंग्वेज में। इसको चेक करने के लिए पहले आपको ये वाल पे लगाने पड़ेंगे। जो आपका मेसन काम कर रहा है उसको इस तरह से आप वाल पे लगा के चेक करेंगे। ये पहले वर्टिकल आप चेक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें गैप आ रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे गैप नहीं आ रहा है तो ये वाल प्रॉपर है। दूसरा, आप इस तरीके से इसको चेक करोगे, क्रॉस करके चेक करोगे। क्रॉस करके चेक करने में आप देख रहे हो ऊपर नीचे प्रॉपर है तो ये वाल प्रॉपर है, और इस तरह से क्रॉस करके चेक करोगे। एक तो आपका ये हो गया, ये वाल आप चेक कर लिए। और दूसरा आपका जो डोर छूटा है, जैसे सपोज करो ये डोर है, हमारा डोर छोड़ा गया है, ये डोर प्रॉपर, ये वाल और ये वाल दोनों अलाइनमेंट में नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे। यहाँ पे इस तरह से लगाने के बाद ये इसके बीच में गैप नहीं आना चाहिए। गैप मीन्स आप देख रहे हो कि यहाँ पे 1 से 2 mm का गैप आ रहा है। ये 1 से 2 mm आप चला सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा गैप आया तो ये नहीं चलेगा। आप जब डोर लगाओगे तो डोर लगाने के बाद ये कॉर्नर में आपका टक आएगा, या तो डोर अलाइनमेंट में नहीं लगेंगे, और डोर अगर आप अलाइनमेंट में लगाओगे तो ये टक आने लगेगा। पहले ये डोर का देख लिए। डोर का अब ऊपर का एरिया आप चेक करना है तो सेम इसी से आप ऊपर का एरिया चेक करोगे। इस तरह से यहाँ डोर का क्रॉस चेकिंग करोगे। अगर वहाँ पे गैप आ रहा है ऊपर साइड में, अगर यहाँ आप इस तरह से पकड़ लिए और ये ऊपर कॉर्नर के साइड में यहाँ पे अगर गैप आ रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे गैप थोड़ा 2 mm का शो कर रहा है। 2 से 3 mm तक एंडुलेशन आप हो सकता है, लेकिन 2 से 3 mm के ज़्यादा कई बार आपका क्या होता है, मिस्त्री लोग को इतना आइडिया नहीं होता है तो वहाँ काफ़ी गैप छोड़ देता है, आपका 10 mm का अंडुलेशन आ जाएगा, जिसके कारण आप जो डोर लगाओगे डोर के बीच का अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं आएगा। तो ये आप डोर का आपको इसमें बता दिया कि जहाँ पे आपका डोर है वहाँ पे प्लास्टर कैसे चेक करोगे। जो डोर का साइड है, ये डोर का जो फेस आप देख रहे हो, यहाँ पे इसको भी आप प्रॉपर चेक कर लेना है कि ये आपका सीधा है कि नहीं। इसको सीधा चेक करने के लिए एक राइट एंगल रहता है, राइट एंगल मिस्त्री के पास रहेगा, वो इधर राइट एंगल इधर लगाओगे और इधर लगाओगे, तब जाके आपको प्रॉपर पता चलेगा। ऐसे आप देखोगे तो इतना प्रॉपरली नहीं होगा, लेकिन राइट एंगल से ही आपका प्रॉपर पता चल जाएगा। और दूसरी ये है, ये जो आप किसी का कॉर्नर बनता है, आप देख रहे हो ये कॉर्नर है, ये जैसे आपका कॉलम आया, कॉलम आया तो कॉलम का जो ये लाइन आप देखो, कॉलम का लाइन पहले आपको ये चेक करना है, और वाल से और ये कॉलम का फेस का बीच का गैप है, ये गैप आपको प्रॉपर चेक करना है कि यहाँ से यहाँ का गैप का डिस्टेंस, मान लो कि यहाँ से यहाँ का गैप का डिस्टेंस 100 mm है, तो प्रॉपर यहाँ से वहाँ तक आपका 100 mm होना चाहिए। ये जो आपका कॉर्नर है, ये कॉर्नर आपको प्रॉपर चेक करने हैं कि ये कॉर्नर नीचे से लेके बॉटम से टॉप तक एकदम प्रॉपर लाइन में है कि नहीं है। कभी कभार ये कॉर्नर प्रॉपर लाइन में नहीं होता है तो ये कॉर्नर नीचे से लेके आपको एकदम टॉप तक चेक करने हैं कि ये कॉर्नर आपका लाइन में प्रॉपर हुआ या नहीं है। दूसरी बात है कि ये जो कॉर्नर साइड है, कॉर्नर के साइड को हम इस तरह से इसका लाइन चेक करेंगे कि ये जो कॉर्नर का लाइन है ये सही है कि नहीं। ये जो पंटी है या स्क्वायर ट्यूब है, इसको प्रॉपर यहाँ फेस पे लगाएंगे, इसके बॉटम में हम फेस पे लगाएंगे, और बॉटम में फेस पे लगा के और उसके बाद फिर यहाँ चेक करेंगे। अगर इसके बीच में कहीं भी वेरिएशन आ रहा है तो वो आपको ठीक कराने पड़ेंगे, ये वेरिएशन नहीं आना चाहिए बीच में कहीं पे। अब ये देख लिए, वाल में दिखाया था कि किस तरह से होगा। ये बड़ा वाल है, रिसेंटली हम लोगों ने प्लास्टर कराया है, तो यहाँ पे आपको तो ये डाल के, एक तो ये है आपको ये प्रॉपर चेक करना है वर्टिकल
क्या है, ये इसका अलाइनमेंट है कि नहीं, इस तरह से आप पकड़ोगे, ऊपर में गैप नहीं आना चाहिए, नीचे गैप नहीं रहना चाहिए, सेंटर में गैप नहीं होना चाहिए। दूसरा, इस तरह से क्रॉस आप चेक करोगे, इस तरह से क्रॉस चेक करके कहीं भी गैप नहीं आना चाहिए, इस तरह से क्रॉस चेक करोगे, कहीं गैप नहीं आना चाहिए। और इस तरह से भी आप ओरिएंटल इसको चेक करोगे कि यहाँ से वहाँ तक आप चेक कर लोगे कि कहीं पे गैप नहीं है। और ये जो आउटर साइड का, इन साइड कॉर्नर बताया था, आउटर साइड का जो कॉर्नर है, ये आउटर साइड कॉर्नर है। आउटर साइड का कॉर्नर का भी पहले आप इसका अलाइनमेंट चेक करोगे कि इसका अलाइनमेंट प्रॉपर है कि नहीं, मतलब एक लाइन में है कि नहीं। दूसरा, ये कॉर्नर प्रॉपर नहीं है तो जो राइट एंगल आपको बताया है, राइट एंगल लगा के यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा इस तरह से कि दोनों साइड ये प्रॉपर है कि नहीं। तो ये हमारा कॉर्नर चेक करने का तरीका हो गया। आपका छत के ऊपर जो बीम आता है, बीम वाल से जो बीम आपका निकल रहा है, तो उसका कॉर्नर जब आप प्लास्टर करा रहे हो तो कॉर्नर का इस साइड का गैप, वाल से ये कॉर्नर का फेस का जो गैप का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और जो ये डिस्टेंस आपने चेक कर लिया। ये सपोज करो कि 150 mm है, तो एकदम लास्ट जो कॉर्नर है आप सेंटर भी चेक करोगे, लास्ट कॉर्नर भी चेक करोगे, दीवार से उसका डिस्टेंस सेम 150 mm है कि नहीं। अगर 150 mm नहीं है तो ये जो आपने कॉर्नर बनाया है ये पूरा अलाइनमेंट में नहीं है। तो ये आपको बीम का जब चेकिंग करो प्लास्टर तो ये आपको देखने पड़ेंगे। और दूसरा, वाल का तो आपको पॉइंटी से कर दिया। दूसरा ये चेक करना है, देखिए ऊपर से लेके उसको अगर देसी में बात किया जाए, जो हमारे लोकल लैंग्वेज है उसमें उसको बोलते हैं सॉल बोलते हैं। तो यहाँ से लेके आपको यहाँ तक सॉल झुलाना है। सॉल झुला के देखना है कि ऊपर से लेके नीचे तक में आपका अलाइनमेंट में वेरिएशन नहीं हो। ये नहीं कि यहाँ पे आप सॉल झुलाए और नीचे सॉल आपका 10 mm गैप आ रहा है तो 10 mm का ऊपर से लेके नीचे तक का वेरिएशन आ जाएगा। दूसरी बात, एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि ये बीम है, बीम का 2 बॉटम है, एक इस साइड का है और एक इस साइड का। बॉटम का कॉर्नर 2 साइड है। तो आपको ये चेक करना है कि ये साइड का कॉर्नर और ये साइड का कॉर्नर दोनों एक लेवल में है कि नहीं है। कई बार क्या होता है कि इस साइड का कॉर्नर है आपको 10 mm अप कर देगा और इस साइड में 10 mm डाउन कर देगा। तो ये कॉर्नर भी आपको प्रॉपर चेक करना है, इधर का भी और बीम का इस साइड का, इधर का भी आपको प्रॉपर चेक करने हैं। और जितने भी ये छोटे छोटे टक आ रहे हैं वो प्रॉपर लाइन में है कि नहीं। लाइन में मीन्स अगर वो 10 mm वहाँ से बाहर आ रहा है तो वहाँ पे उसका जो एंड पॉइंट है और सेंटर पॉइंट है वहाँ से भी आपका 10 mm बाहर निकलना चाहिए। ये बीम का आपको दिखा दिया। अभी आप ये देखो, ये जो मेरा दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा का जो आपको मैं समझाना चाह रहा था वो बीम के केस में, ये दरवाज़ा का जो लिंटेल है, लिंटेल लेवल, ये कॉर्नर प्रॉपर लाइन में है कि नहीं। और ये कॉर्नर एकदम बीच में 0-0 लाइन पे होना चाहिए। और इधर और सेम ऐसा इधर भी दोनों एकदम 0-0 लाइन पे होना चाहिए। और यहाँ से लेके और इस कॉर्नर तक का अलाइनमेंट आपको वाटर लेवल मिस्त्री से लगवा के और इसका पूरा लाइन आपको लगवाने पड़ेंगे, तब जाके ये प्रॉपर लाइन में रहेगा। आपको 1 से 2 mm का वेरिएशन केवल आएगा। तो गाइज, ये वीडियो आपको प्लास्टर कैसे चेक किया जाता है इस वीडियो में पूरी डिटेल से समझाया था। अभी मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, प्लास्टर करने के पहले प्रोसीजर क्या होता है और प्लास्टर प्रॉपर लाइन में कैसे करेगा, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा प्लास्टर का प्रोसीजर मिल जाएगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जिनको ज़रूरत है प्लास्टर का उनके पास आप शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।